दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कौन से दो वृत्त हैं? ये वृत्त और ये वृत्त, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग निकाल लेंगे और वो कह रहा है तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस सवाल को भी आप अगर ऑप्शनल अगर कहीं मिलता है तो आप कर सकते हैं। और इस तरह आप तीसरे वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल R है, एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वृत्त का वर्ग त्रिज्या का वर्ग, पहले वृत्त की त्रिज्या का वर्ग प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। ऑप्शन आएगा, अगर ऑप्शनल होता आपके सामने ये क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा इसका रिजल्ट आएगा वो त्रिज्या के बराबर होगा जो पूछ रहा है। तो हम तीसरा ये करने वाले हैं। R1 को मान लेते हैं हम 8, R2 को हमने मान लिया 6 इन दोनों में से, और इनका वर्ग अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये 64 और ये 36 है, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100, और इसका वर्गमूल जो होगा आपको पता होगा जब आप करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4 पचे 20 25 100। ध्यान से देखिएगा, इसको LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम करेंगे तो 100 इसी प्रकार से हमको 2 2 5 5 मिल जाएगा। और वर्गमूल है, चूँकि करनी का चिन्ह है तो हमको यहाँ जोड़ा लगाना है, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा और एक 5 बाहर आएगा, ऐसे में करनी हट जाएगी। जब 2 बार का 2 एक बार हो गया और 2 बार का 5 एक बार हो जाता तो एक करनी हमारी हट जाती है। और इस प्रकार देखेंगे 2 गुणे 5 यानी 10 हमारा आंसर होगा इस सवाल के लिए, अगर ऑप्शनल आता है। हालांकि ये काम हम मुँह से भी कर सकते हैं, लिखने में लंबा है लेकिन मुँह से बोलने में आसान होगा। 8 का वर्ग सबको पता होता है 64 और 36 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। अगर आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता होगा। और अगर अन्यथा इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर इसको हम पाइथागोरस के तौर पर समझें और इसको हम कर्ण मान लेते हैं तो ये एक ट्रिपलेट होता है, और जहाँ लंब कण आधार का एक संबंध होता है 6 8 10, 6 8 10। जब 6 पता है आपको, 8 पता है तो तीसरा हमारा 10 ही होगा। इसको ट्रिक के तौर पे देख सकते हैं, लगाने की भी ज़रूरत नहीं, वर्गमूल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं कर्ण भी ऐसे निकलता है, कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी साइडों के वर्गों के योग के, और उसको योग निकाल कर उनका वर्गमूल निकाल लें तो हमको वर्ग कर्ण प्राप्त हो जाता है। तो अगर पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगाते हैं तो 6 8 के साथ 10 आता है, 3 4 5 होता है एक ट्रिपलेट। तो 3 में 2 जुड़ा, 3 का गुणा 2 में हुआ तो 3 दूना 6, 4 का गुणा 2 में हुआ 8, 5 का गुणा 2 में हुआ 10। इसी का यानी इसी में 2 का गुणा किया, और 3 4 5 आप जानते होंगे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसी का थोड़ा बदला हुआ रूप है 6 8 10। एक और ट्रिपलेट इसी आधार पे आप बना सकते हैं, जैसे कि 3 त्रिक का 9 और 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। ये तीनों इसी पे, ये तीनों का आधार जो है मेन ये है। इसमें 3 का गुणा किए 9, 4 में 3 का गुणा हुआ, मतलब प्रत्येक में 3 का गुणा करने पे ये चीज़ मिल जाती है। तो हालांकि हमको ये ट्रिक से करना है, और ट्रिक से नहीं करना है, हमको इसको हल करना होगा, तो उसको देखते हैं कैसे किया जाएगा।